सो मैं कॉलेज में आ गया हूँ. सो फाइनली आई एम इन कॉलेज. Studying in college, got old enough to move out from my city to a new city to study. इंग्लिश बहुत खराब है, सॉरी. सो मैं बीटेक कर रहा प्राइवेट कॉलेज से. या दैट्स ऑल. सो मैं ये बताने वाला हूँ दैट इसी टाइम 1 साल पहले और मैं क्या करता था. तो उस टाइम मेरे लिए बस 3 चीजें थी. सुबह उठता था, नहीं कोई उठाता था फिर उठता था. मुझसे अभी भी नहीं उठ जाता है सुबह. दीदी उठाती थी या तो मम्मी नहीं दीदी उठाती थी. पानी फेंकती थी, बहुत मेहनत करके उठाती थी. सॉरी सॉरी ब्रो. और अभी भी मैं सुधरा नहीं हूँ, सुधर रहा हूँ कि उठ जाऊँ सुबह जल्दी. फिर मम्मी के साथ बैठ के अनुपमा देखता था. फिर फिर मैं फिजिक्स की क्लास करता था. मैंने फिजिक्स मतलब अच्छा लगता था पढ़ने में, बट फिजिक्स पढ़ता, मैथ केमिस्ट्री क्लासेस करता, जेई का प्रेपर करता. फिर घर आता, फिर मम्मी खाना लगा के देती. 2-2 3-3 मक्खन डालती थी मम्मी. देन मैं डिनर करता था, फिर सो जाता. तो मेरे पूरे दिन का मिला के मैं बस 2 चीज़ों के लिए एक्साइटेड रहता था. सुबह अनुपमा सीरियल में क्या होगा. पाकी तो अभी तक नहीं सुधरी. मैंने 3 साल से देख रहा हूँ, अभी भी बदतमीजी कर रही है. सुधर नहीं रही मेरी तरह. जैसे मैं सुबह नहीं उठता वो बदतमीजी नहीं छोड़ रही. वनराज गायब हो गया. और उसकी बेटी का क्या नाम था, अनुपमा की बेटी की, राही. वो उससे नाराज है, वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी. फिर उसका बेटा मर गया. फिर एक नया आया, क्या नाम है, राही की शादी हो गई थी, प्रेम. फिर राही उस टाइम मिल रही थी अपनी माँ से क्योंकि वो भाग गई थी, क्योंकि उसको लगता था कि अनुपमा उससे प्यार नहीं करती. फिर वो उसे द्वारका में मिलती है. यही सब उसके लिए एक्साइटेड रहता था. फिर रात को खाना के लिए एक्साइटेड रहता था. उस टाइम में खाना खाने में मजा आता था, अनुपमा देखने में मजा आता था, फिजिक्स पढ़ने में मजा आता था. यही लाइफ थी. क्योंकि मैं उस टाइम इंस्टाग्राम यूट्यूब ये सब नहीं देख रहा था. सो मेरा डोपामिन लेवल एक पॉइंट पे सेट था कि या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा, इंटरेस्टिंग लग रहा तो डोपामिन हाई. केमिस्ट्री पढ़ना है, क्वेश्चन बन गया, ऑर्गेनिक पढ़ ली तो और डोपामिन हाई. मैथ समझ में नहीं आ रहा पर तब भी थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन बन गया तो डोपामिन हाई. अनुपमा में आधा घंटा देख लिया तो थोड़ा माइंड डोपामाइन हाई हो जाता था. रात में खाना खा लेता था और डोपामाइन हाई हो जाता था. जिम चल जाता था
तो थोड़ा और हाई हो जाता था, पर दूसरों को देख के लगता था कि जिम में तो मेरा डोपामिन लो हो जाता था कि साला मैं 2.5 किलो से डंबल से उठा रहा हूँ, यहाँ पर लोगों की बॉडी बनी पड़ी है, क्या होगा मेरे। फिर जैसे तैसे मैंने स्टार्ट तो किया था। सॉरी। सो अगर तुम सोशल मीडिया छोड़ोगे तो दिन का तुम देखो तुम्हारा क्या डोपामिन हाई कर रहा है, लो कर रहा है। मेरा तो उस टाइम वही हुआ करता था। अब यहाँ आके मैं क्या ही कर रहा हूँ, सो रहा हूँ दिन भर, न पढ़ाई हो पा रही है न कुछ हो पा रही है। पेपर आने वाला है 2 दिन में। ओह गॉड, क्या ही बोलूँ। ये माइक लिया था कि मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा, पैसे कमाऊँ। साला 3-4 साल हो गया इस माइक का, अभी तक बकचोदी कर रहा हूँ बैठ के यहाँ। मैंने एक और चीज़ सीखी कि यू हैव टू quit those things who don't have any value in your life. लाइक मैं इंस्टा चलाता था, फिर इंस्टा चला के मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैंने छोड़ दिया। यूट्यूब वीडियोज़ देखता था, फिर सोचा यूट्यूब में कितने वीडियोज़ हैं, मैं पूरे भी देख लिया तो पूरा भी नहीं कभी देख पाऊँगा वीडियो, इतने वीडियो पड़े हुए हैं। तो मैं कोई यूज नहीं है मेरे लाइफ में। अगर मुझे वो वीडियो, तो मैं ऐसा करता था कि मैं यूट्यूब वीडियो रोज के मैं 10 देखता था। 10 वीडियो भी देखा तो मैं 10 का नोट्स बनाता था, डायरी में लिखता था कि इसमें मुझे क्या मतलब क्या वैल्यू मुझे मिली है उस वीडियो से, क्या मैं सीखा उसको नोट पैड में मोबाइल के नोट कर लेता था। और मैं ऐसे देखता था ये वीडियो मैं आई मेरी फीड पे, ये देखूंगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, अगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो मैं नहीं देखता था। वैसे तो मैंने वो लगा दिया था लैपटॉप पे जिसपे वो रिकमेंड नहीं होती है वीडियो, ब्लॉक कर देता है, तो उससे वीडियो मुझे सर्च करना पड़ता था। तो मैं मेरे जो फेवरेट क्रिएटर्स होते थे मैं उनकी वीडियो रोज़, अगर हफ्ते में या रोज़ 1-2 देखनी होती थी, उनके नाम सर्च करता था, फिर उनके वीडियो जाते थे, फिर देखता था रोज़। नोटिफिकेशन भी मेरा सारा बंद है, मैं किसी भी यूट्यूबर को सब्सक्राइब नहीं किया हूँ। सब्सक्राइब तो मैं उसी को किया हूँ पर नहीं करता। मैं इंस्टा पे भी किसी को फॉलो नहीं करता था, मैं सबको सर्च किया हूँ करता था जिसका मुझे देखना रहता था, ताकि मुझको अपडेट नहीं मांगता था। मैं सर्च करता था, फिर पता चलता था ये कर रहा है, इसका ये है ये है। जब मुझे देखना रहता था मैं उसको सर्च करता था, फिर देखता था। मैं ना उसे फॉलो करता ना उसके नोटिफिकेशन आते थे। पर अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा, सब मैं भूल गया अपनी ही चीज़ें। जो मुझे कोई वैल्यू नहीं देती थी मैं उसे हटा दिया लाइफ से। फिर मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी मुझे नींद। मैं सुबह उठ नहीं पाता था, सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था, तो उसको मैं सॉल्व किया। 10 बजे सोना स्टार्ट किया, 1-2 बजे सोता था, फिर 1 बजे सोया, फिर 12 बजे, फिर 10 बजे। ऐसे करके मैं 10 बजे तक आया। फिर सुबह उठता था मैं 10 बजे, 12 बजे, फिर 12 से 11 किया, 11 से 10 किया, 10 से 8 किया। फिर मैं सोचा कि मुझे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मैं उठ क्यों नहीं पा रहा। फिर मैं देखा कि मैं सोचा था मैं नहाऊंगा फिर जाऊंगा पढ़ने। फिर मैं स्टार्ट किया, मैं नहाऊंगा ही नहीं। फिर मैं जैसे ही सुबह उठता था पढ़ना स्टार्ट कर देता था। 6 बजे, 8 बजे उठा, 8 बजे तुरंत पढ़ना स्टार्ट, 7 बजे उठा, 7 बजे तुरंत पढ़ना स्टार्ट। नहाता मैं तब था जब मैं पढ़ाई से उग जाता था। यही होती थी, मैं कपड़ा चेंज करता था बस, अपने आप को डिल्यूजनल स्टेट में ले जाता था कि मैं नहा लिया हूँ। मैंने बहुत ट्रिक अपनाई पर साला मुझसे नहीं होता है, मेरा जेई नहीं हुआ, उसकी भी गलती मेरी है। अब यहाँ आ गया हूँ ऐसे कॉलेज में, यहाँ पर मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं पढ़ूँ, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, कॉन्फिडेंस चला गया है। चलता हूँ रास्ते पे तो मैं मतलब क्या हो गया हूँ क्या ही बताऊँ। मैं बोलना भूल गया हूँ, मैं टीचर से बोलता हूँ, मैं हॉस्टल वाले से बोल रहा था, मेरा मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। मैं
मैं मम्बल कर रहा था, मतलब वो जो उस गोलमाल मूवी में नहीं करता था, नहीं, और एक, मैं हकलाने लगा था। मैं वर्ड बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे दोस्त नहीं थे। मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। मेरे अंदर इतनी चीजें हैं दिमाग में कि मैं किसी को बताया भी नहीं हूँ। घर पे कॉल करता हूँ तो मैं बोलना भूल गया। क्लास में, इस कॉलेज गया, कॉलेज में किसी से नहीं बोलता, बहुत कम बोलता हूँ। उससे मैं बोलना भूल गया। ऑटो वाले से बोलता हूँ तो हकलाने लगता हूँ। बट मैं इसलिए नहीं आया था यहाँ इतना दूर। मम्मी ने तो मुझे इसलिए भेजा कि बाहर जाएगा तो इंसान बन जाएगा। क्योंकि मैं घर में बस पड़ा रहता था, मोबाइल देखता था, सोता था, पढ़ता था। पढ़ा भी ऐसा कि कुछ नहीं हुआ। सो मैं चेंज करना चाहता हूँ खुद को, पर कुछ हो नहीं पा रहा है मुझसे। आई एम ट्राइंग ब्रो, बट नहीं। फिर ट्राई। 29 को बर्थडे है मेरा। मेरा बर्थडे का डेट बस 2 लोगों को पता है, मम्मी और मेरी बहन को। मेरे मोबाइल में बस बर्थडे के दिन बस एक मैसेज आएगा, एक फ़ोन आएगा। एक होगा मेरी बहन का, फिर बहन मेरी दीदी जो है मम्मी को बुलाएगी, मम्मी मुझको विश करेगी, दीदी विश करेगी। मम्मी बोल रही कि केक भिजवाएंगी क्योंकि घर जा नहीं पाऊंगा, और घर में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, होंगे जनवरी में। बट मुझे केक नहीं चाहिए, ये मैं बता नहीं सकता। वो लोग सोचेंगे कि मैं परेशान हूँ यहाँ पर। तो मैंने ये वॉलपेपर लगाया है अपने मोबाइल में because that's the only reason I live. मैं मेरी लाइफ का बस मैं जिंदा इसीलिए हूँ क्योंकि छोड़ो। तो बट मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। मैं जो फील कर रहा हूँ मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता। मैं बोलता तो बहुत कुछ पर कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मैं बेड से उठ नहीं पाता। क्या हो जाता है, मैं पढ़ नहीं पा रहा, पढ़ना चाहता हूँ। बहुत कुछ है लाइफ में, पर आई एम लिविंग ब्रो, लिविंग। आई एम लिविंग, जस्ट लिविंग, बट आई वांट टू लिव। टाइम हो गया है 5:33 हो गए हैं, और अब हो गया है मुझको 5 बजे ही मिलता है यहाँ पर स्नैक्स हॉस्टल में। तो जाना पड़ेगा। अगर कोई देख रहा है ये वीडियो तो बस यही कहूँगा, भाई, डू द थिंग्स विच मैटर्स। क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। अगर तुम वो काम करोगे जो मैटर नहीं करती तो तुम कर क्या रहे हो? ब्रो,
लाइक तुम सो रहे हो दिन भर, क्या मिल रहा है? नहीं, 12 घंटे बाद उठ जाओगे, उठ जाओगे, फिर को सोगे। सो मत ज़्यादा, मोबाइल चला रहे हो ज़्यादा, क्या ही बोलूँ मैं तुमको। मैं ब्रो, गो आउटसाइड, हैव अ वॉक, टॉक टू पीपल, laugh, don't cry. Be healthy, trust the process. और मैं तो हूँ ही यहाँ पर। उई उई उई। सो आज है 5 दिसंबर 2025। I am gonna change the routine, myself. I am gonna change myself. I'm got done with it. I want new Utkarsh to come and talk after a month right here, right now. मैं सोचता हूँ मेरे में गलती है, मैं कुछ नहीं कर पाता, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरी हाइट कम है, पतला हूँ मैं यार। बेवकूफ, क्यों क्या पहना हूँ? इनर है अंदर, टी शर्ट है, टी शर्ट लॉन्ड्री वाले ने छेदा कर डाला है, ये देखो, वाइट वाइट जो है। Believe in yourself, Utkarsh Gupta. You are just 19, bro. You have so much life ahead. You can do it. If not you, then who will do it? Who motherfucker will do it? Don't act like a bitch, bro. You are a man. Gonna turn 20 next year. You are still crying like a kid. Like a bitch who got fucked by many. Bro, be responsible. Don't act like a fool. You can do it. Go hit gym. Wake up early. Study for exams. Eat healthy. Believe in yourself. And I am Utkarsh Gupta of 19 years old. Utkarsh Gupta. Today is 5 December. I am just getting. That's my fit of today's fit. It's an lower, 3 years old lower. Still fitting me. Still, it's an t-shirt. I bought it because it has that tag. That's the unique thing for me. And this is my room. ये है अलमीरा, ये है fuck all these things. Bro, don't be a bitch, don't be a fool, don't be a fucking whore. You can be good, good bro. You can do it, bro. You can do it, you can do it, you can do it. Believe in yourself. You know what song I am listening to? Ooh, ooh, ooh.
today's its favorite. I discovered it lately. रुको ब्रो, रुक जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ. बबल कार्स. मेरे हाथ बनी होगी हासिल आज. चीट कोड, चीट कार्ड, बबल स्कार्स, बबल कार्स. मार सकता आई आज. आसमां है मेरे हाथ बनी होगी हासिल आज. चीट कोड, बबल स्कार्स, बबल कार्स. मैं लेना माप निकाल. नहीं जाता है. तथा उसने एक मार पाया तेरे सपने से गायब. ऐसे कुछ कोई आज मेरा आसमां है मेरे हाथ और मैं बादल आज. शादी होगी हासिल आज. चीट कोड, बबल कार्स. न मार सकता कोई राज, कोई बुरा आसमां है मेरे हाथ. शादी में बादल आज. आजादी होगी हासिल आज. कोड, चल कार्स, बबल कार्स. ब्रो आई एम सकता, मैं क्या सुनाऊं. Talking for a park, bro. But I know one thing. I will watch this video after so many long years. If I alive like even 100 years, I will alive for 100 years. I will watch and like I watch this video which I am recording right now. Like I will see this video on like when I am when I will be 50 years old, like, and think like what the fuck I'm doing listening to this motherfucker. But that's the thing why I'm recording this, because that's who I am right now on 5th December 25. But I will be better one when I will watch it. You will watch. You motherfucker watch this. The new me. The new. I am the old one. Because every second is the new one. New one, new man, new person, bro. You getting. Even if you watch it
after year. Even if you watch it like you are in your 40s, 50s, 70s, 4 years old, and ye motherfuckers ad this Spotify ad, then I only want to say just buy a premium, bro. Premium subscription of Spotify. I'm bored. ये नमन माधव, sorry, Spotify प्रीमियम. रुक मैं सुनाता हूँ. नींद नहीं आती. सॉन्ग ओवर, नींद ओवर. देखिए, हौसला रखिए, धीरज रखिए और अपना सॉन्ग रिपीट पर जरूर सुनिए. रिपीट पर, हाँ, आपने और पूरी करिए. सो गई क्या आप? हेलो हेलो, कहाँ गए आप? भाई मेरे को आज तक कोई गाने का 2 लाइन नहीं याद है. 2 लाइन. और इस फकिंग ऐड को मैं भाई मुझको याद हो गया है. नमन वाला भी याद हो गया है, पर वो बाद में सुनूंगा. I'm going for snacks. Then come and study. I will study, bro. I will study. Feel, bro. Feel. Don't lose hope. I am here. You will be great. I am just an old version of you. Peace out, because that's what rappers do. Oh my god. Bubble cars. Sorry. Oh.